हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने बना लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करते हैं, विच इज फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम ऑफ 18180 एंड 7575। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स का। ऑल्सो फाइंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, इसी के साथ हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ भी निकालने हैं। ओके, तो इसे मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। देखो 18180, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। पहले 2 से डिवाइड किया, आ गया 9090, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 4545, 3 से डिवाइड किया 1515, अगेन 3 505, फिर 5 से डिवाइड किया 101 101 वन टाइम में आता है। ठीक है, तो ये हो गया 18180 के फैक्टर। नाउ 7575 के फैक्टर निकालेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 2525, 5 से डिवाइड करेंगे 505, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 101 आएगा और 101 1 जार 101। क्लियर, इन सब के फैक्टर को लिख लेंगे। 18180 में 2 आया है 2 टाइम्स, 3 आया 2 टाइम, 5 1 टाइम, 100 1 टाइम। सो लिख लिया यहाँ मैंने 18180 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 पावर 1 इंटू 100 का पावर 1। इसी तरह से 7575 के फैक्टर को भी मैंने लिखा है 3 का पावर 1, एक बार 3 है, 2 बार 5, एक बार 101। सो 5 का स्क्वायर इंटू 101 का पावर 1। एचसीएफ एलसीएम निकालना है। एचसीएफ इक्वल टू, तो एचसीएफ में जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनका लोएस्ट पावर हम लिखते हैं। सो कॉमन नंबर यहाँ सर्च करो आप, यहाँ 3 कॉमन नंबर है, तो इसमें लोएस्ट पावर 3 का पावर 1 है। सो एक बार 3 लिख लेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा 5 कॉमन है दोनों में, 5 का पावर 2, यहाँ 5 का पावर 1, लोएस्ट है 5 का पावर 1, सो एक 5 ले लिया, इंटू 101 दोनों में कॉमन है, पावर में 1 है, सो 101। सो 3 इंटू 5 इंटू 101, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1515। ये एचसीएफ हो गया। नाउ एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो पावर में हाईएस्ट पावर होता है कॉमन नंबर्स का उसे लिखते हैं, और जो कॉमन नंबर्स नहीं होता है उन्हें भी लिखते हैं विथ पावर। ठीक है, सो 3 दोनों में कॉमन है। हाईएस्ट पावर यहाँ देखो 1, यहाँ 2, ये हाईएस्ट है, सो 3 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह से 5 दोनों में कॉमन है, 5 का स्क्वायर हाईएस्ट है, सो लिख लिया। नाउ 2 का स्क्वायर ये सिर्फ यहीं पे है, सो इसे एज इट इज लिखेंगे। एंड 101 दोनों में कॉमन है, उसे भी लिख लिया है। क्लियर। नाउ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 101। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 4 इज 100, 100 इंटू 9 900, 900 में 101 को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 90,900 इज द आंसर। सो एचसीएफ हो गया 1515 एंड एलसीएम हो गया 9900। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8624 एंड 21658। यहाँ भी सेम चीज है जो फर्स्ट पार्ट में है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ एलसीएम एचसीएफ निकालना था, यहाँ भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से गिवन नंबर का एचसीएफ निकालना है और इसी के साथ गिवन नंबर का एलसीएम भी निकालने हैं। ओके, सो इसे भी मैंने यहाँ बना दिया है। 8624 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4312, अगेन 2 2156, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1078, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 539। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 77। नाउ 7 से डिवाइड करेंगे 11 11 1 जार 11। ठीक है, अब 21658 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड किया 10829 आया, अगेन 7 से डिवाइड, अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 1547, फिर 7 से डिवाइड किया 221, अब इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17। नाउ 17 1 जार। अब फैक्टर्स को लिखेंगे। 2 यहाँ 4 बार है, सो 2 का पावर 4, 7 2 टाइम्स है, सो 7 का स्क्वायर एंड 11 का पावर 1। 8624 का फैक्टर लिख लिया। इसी तरह से 21658 का फैक्टर लिखेंगे। 2 का पावर 1 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 13 का पावर 1 इंटू 17 का पावर 1। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन नंबर के लोएस्ट पावर को लेते हैं। सो यहाँ कॉमन नंबर ढूंढेंगे पहले। ये 2 कॉमन है तो लोएस्ट पावर क्या है 2 का पावर 1, सो एक 2 लिख लिया। 7 कॉमन है, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, सो एक 7 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर और कुछ कॉमन नहीं है, सो एचसीएफ 2 इंटू 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49, इंटू करेंगे तो 98 एचसीएफ। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, पावर्स में हाईएस्ट पावर को लेते हैं कॉमन नंबर्स के। सो कॉमन नंबर 2 है, इनका हाईएस्ट पावर 2 का पावर 4, सो 2 का पावर 4 इंटू 7 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, सो एक 7 का स्क्वायर आ गया। इसके बाद जो नंबर कॉमन नहीं होते हैं उन्हें भी लिखते हैं विथ पावर। सो 11 ये एक बार है, सो एक बार 11, 13 1 टाइम, 17 1 टाइम, सबको लिख लिया। इन सबको इंटू करेंगे
2 का पावर 4 मल्टीप्लाई करने पे 16, 7 का पावर 2 है यानी कि 7 इंटू 7 49, इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17, इन सबको इंटू करेंगे, आ जाएगा 190590 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 12 इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम एंड एचसीएफ हमें यहाँ निकालने हैं, इन तीनों पार्ट के। ओके, फर्स्ट पार्ट में नंबर है 26, 65, 117। इसके फैक्टर्स को लिखेंगे। 26 का फैक्टर जब आप निकालोगे तो ये आएगा 2 इंटू 13, ठीक है। 65 का फैक्टर होता है 5 इंटू 13, 117 इसका फैक्टर यहाँ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपका 3 से डिवाइड होगा, 39 अगेन 3 1 3 जार, नाउ 13 1 जार 13। सो हमारा फैक्टर आ गया 3 का स्क्वायर इंटू 13। एचसीएफ निकालना है, सो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 तीनों में कॉमन है 13। नाउ एलसीएम इक्वल टू, तो जो कॉमन है उसमें से एक ले लेंगे, 13 आ गया, इंटू बचे हुए सभी को लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 का पावर 2। सॉल्व करेंगे 13 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 9। नाउ 13 9 जार 117 इंटू 2 इंटू 5 इज 10 इक्वल टू 1170 इज द आंसर। ये आपका एलसीएम हो गया, ये हमारा एचसीएफ निकल गया। नाउ सेकेंड पार्ट 17, 23, 29। यहाँ पे इन तीनों के फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ आप ध्यान दो 17, 23, 29 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और 1 इनका फैक्टर होता है, ठीक है। सो फैक्टर लिख लेते हैं, 17 इक्वल टू 23 इक्वल टू 29 इज इक्वल टू, फैक्टर लिखते हैं। देखो फैक्टर 1 जो है 1 हिडन फैक्टर होता है, लेकिन जहां हमें जब जरूरत होती है वहां हम लिखते हैं फैक्टर। सो इसका फैक्टर यहाँ 1 लिख लेंगे, 17 1 इंटू 17, 23 इंटू 1 एंड 29 इंटू 1, बिकॉज 17, 23, 29 कुछ भी कॉमन नहीं है और हमें एचसीएफ निकालने हैं, तो 1 तो सब में आता है, इसलिए यहाँ 1 को लिखना जरूरी है। क्लियर, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू, तीनों में 1 कॉमन है, सो 1 हो गया। नाउ एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन पार्ट होगा उसे लिखते हैं और बचे हुए नंबर्स को भी लिखते हैं। 1 कॉमन है, सो 1 इंटू बचा हुआ तीनों नंबर, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29, इन सबको इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाता है 11339 इज द आंसर। एचसीएफ 1 हो गया एंड एलसीएम हो गया 11,339। अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 8, 9 एंड 35 इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, ठीक है। सो 8 का पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जार अगेन 2 2 जार 2 1 जार, ठीक है। इसी तरह से 9 का क्या होगा, 3 से डिवाइड, 3 3 जार 3 1 जार। नाउ 35 को सॉल्व करेंगे, 5 7 जार एंड 7 1 जार। अब इन सबके फैक्टर को लिखेंगे। 8 इज इक्वल टू 2 3 टाइम है, दैट मीन्स 2 का पावर क्यूब। 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर एंड 35 इज इक्वल टू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। अब हमें एचसीएफ इज इक्वल टू निकालने हैं। अब यहाँ देखो कोई भी कॉमन नंबर है क्या, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 5 है, 7 भी एक बार ही आया, किसी और में नहीं आया, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ भी हमें इनके हिडन फैक्टर को लिखना पड़ेगा, दैट इज 1। सो सब में हम मल्टीप्लाई का साइन देके 1 लगा देंगे। अब एचसीएफ हमारे पास आ गया 1, सब में कॉमन है, सो 1 एचसीएफ हो गया। एलसीएम इक्वल टू 1 इंटू 2 का पावर क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 पावर 1 7 पावर 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 2 का पावर क्यूब मतलब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का पावर 1 7 का पावर 1 यानी कि 5 इंटू 7। सो 1 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाता है इज इक्वल टू 2520 इज द आंसर। क्वेश्चन 13, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72, 126 एंड 168. Also show that HCF into LCM not equal to product of the 3 numbers. क्लियर, हमें इन तीनों नंबर का HCF LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और इसके बाद प्रूव करना है कि HCF into LCM नॉट इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स के। ओके, सो फर्स्ट यहाँ लिख लेते हैं गिवन नंबर ये हमें गिवन है 72,
126 एंड 168। इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके नंबर्स आ जाएंगे 72 इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 126 इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 1 2 यानी 2 टू द पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 1। नाउ 168, इसका आपका हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। HCF एलसीएम निकालना है, सो इन सबका HCF निकाल लेते हैं। सो HCF ऑफ 72, 126 एंड 168 ये हो जाएगा। तो HCF में आपने क्या सीखा है, जो लोएस्ट पावर होगा वो हमारा HCF में आ जाएगा। ठीक है, कॉमन नंबर के लोएस्ट पावर को चेक करेंगे। सो यहाँ कॉमन नंबर देखो तीनों में 2 आ रहे हैं और 2 में लोएस्ट पावर क्या है, पावर 1। यहाँ 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1, ये लोएस्ट है। सो 2 टू द पावर 1 मीन्स एक 2 आ गया, इंटू पावर 1 चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा 3 है तीनों में कॉमन, तो इसमें लोएस्ट पावर हमारा 3 टू द पावर 1 है, सो इंटू 3 टू द पावर 1। क्लियर, इक्वल टू क्या हो गया, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, मतलब 2 इंटू 3 ही हुआ, दैट इज 6। तो HCF हमारा आ गया 6। अब LCM निकालेंगे। LCM में हाईएस्ट पावर को लेते हैं, जो कॉमन नंबर पे हाईएस्ट पावर होगा उसे लिखेंगे एंड बचे हुए नंबर्स को भी लिखते हैं विथ पावर। ठीक है, सो फर्स्ट ये देखो 2 तीनों में कॉमन है, इनका हाईएस्ट पावर 2 का पावर 3। ठीक है, सो 2 टू द पावर क्यूब लिख लेंगे इंटू 3 वाले में हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ भी, 3 का स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ 3 का पावर 1 है, सो 3 का पावर 2 ये हाईएस्ट हो गया, सो 3 का स्क्वायर लिख लिया इंटू, अब 2 एंड 3 तो कॉमन में है, 7 हमारा बच रहा है, सो 7 लिख लेंगे। यहाँ 2 7 है, दो नंबर्स में 7 का पावर 1 आया, सो एक 7 का पावर 1 लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे, 2 का पावर क्यूब मीन्स 8 इंटू 3 का स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 7, तीनों को इंटू करेंगे आ जाएगा 504। तो यहाँ पे हमारा HCF निकल गया, LCM निकल गया। अब हमें वेरीफाई करना है इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल नहीं है HCF इंटू LCM के। सो फर्स्ट HCF मल्टीप्लाई बाई LCM कहा जा रहा है, इक्वल टू, तो HCF आया हमारा 6 इंटू LCM आया है 504, दोनों को इंटू कर लेंगे तो ये हमारा हो जाता है 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 3024। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू, तो 2 नंबर हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स है ना, 3 नंबर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिख लीजिए इक्वल टू, तो ये हो गया 72 इंटू 126 इंटू 168। जो नंबर हमें गिवन है जिसका हमने LCM HCF निकाला वो नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में आते हैं। ठीक है, उन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाता है, इन तीनों को इंटू करने पे 152096। अब यहाँ देखो HCF इंटू LCM 3024 आया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये आया, दोनों इक्वल नहीं है, सो ये हमने प्रूव कर लिया। तो यही हम यहाँ लिख लेंगे, हेंस HCF इंटू LCM नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज, कैन 2 natural numbers have 15 as their HCF and 175 as their LCM, give reasons। यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, कोई ऐसा 2 नेचुरल नंबर है जिनका HCF 15 हो और LCM 175 है। यदि हाँ तो भी रीजन देने हैं और अगर नहीं है तो भी हमें रीजन्स बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मान लो कोई 2 नंबर हमारे पास है, एक नंबर हमारे पास 4 है, एक नंबर हमारे पास 12 है। ठीक है, सो 4 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 2 जार, ये 4 का फैक्टर हो गया, 12 का फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, 2 2 3। तो यहां देखो 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 एंड 12 का हमारा आया है 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 है। क्लियर, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 2 और ये 2 यानी कि 2 एंड 2 4 हो गया HCF। एंड LCM में हम क्या लिखते हैं,
2 इंटू 2 जो कॉमन होता है और जो बच गया वो भी लेते हैं 3, ये हमारा हो गया 2 इंटू 2 4, 3 जार 12। अब यहाँ आप समझो ये जो HCF हमारा 4 है, इस 4 से इस 12 को हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या 4 मतलब 4 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 12 आ जाता है। क्लियर? कहने का मतलब किसी भी दो नंबर के जो HCF होते हैं उस HCF से हम LCM को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जो HCF है LCM का एक फैक्टर होता है, ठीक है, और फैक्टर होने का मतलब HCF LCM को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अब इस क्वेश्चन में हमें HCF और LCM दिया गया है किसी भी दो नंबर का, ठीक है। HCF 15 गिवन है, LCM 175। तो अगर 175 15 HCF जो है उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो सही है, और अगर नहीं होता है तो वो हमारा गलत होगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे HCF इज ऑलवेज a factor of LCM। That means HCF LCM को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। क्लियर? नाउ हमारे पास HCF 15 गिवन है, LCM गिवन है 175। सो 15 से 175 को हम डिवाइड करेंगे। वन टाइम में 15 माइनस किया तो आ गया 2, ये 5 आ गया। अगेन वन टाइम में 15 0 1, तो देखो 10, ये 0 के इक्वल नहीं आया, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर 10 बच रहा है। दैट मीन्स कि जो 15 है 175 का फैक्टर नहीं है। सो हम यहां लिख लेंगे 15 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 175, सो इट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि किसी दो नंबर का HCF 15 LCM इतना है, ये हमें बताने हैं है या नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 15 इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। यहाँ इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। यहाँ हमें कहा जा रहा है कि वो आप लार्जेस्ट नंबर ढूंढो जिससे अगर हम 70 को डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर आए, और 125 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर में 8 मिलना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ हम HCF निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ये समझना भी जरूरी है। देखो जब 70 और 125 का आप HCF निकालोगे और उस HCF से जब इन्हें डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हमें वैसा नंबर ढूंढना है जिससे डिवाइड करे तो रिमाइंडर बच जाए। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को इन नंबर से माइनस कर लेंगे। 70 में 5 माइनस करेंगे, 125 में 8 माइनस करेंगे, उसके बाद HCF निकालेंगे। क्लियर? तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहां पर हम फर्स्ट लिख लेंगे गिवन रिमाइंडर, ये हमें गिवन है 5 एंड 8, ठीक है। तो सो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, नंबर्स हो जाएंगे, एक नंबर 70 है, 70 के लिए रिमाइंडर 5 दिया है, सो इसमें हम 5 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 65। दूसरा नंबर है 125, इसमें से 8 माइनस करेंगे, आ जाएगा 117। अब वो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए हम 65 और 117 के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 65 5 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 13, और 13 1 जार 13, ठीक है। नाउ 117 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, 3 जार एंड 9 जार, अगेन 3 1 जार 3 जार और 13 1 जार 13। सो लिख लेते हैं 65 इक्वल टू आ रहा है 5 इंटू 13 एंड 117 के फैक्टर आए हैं 3 का स्क्वायर इंटू 13, ठीक है। सो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो HCF 13 हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा हो गया 13। अब ये जो हमारा HCF 13 आया है, इसी 13 से जब आप 70 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 बच जाएगा। अगेन इस 13 से जब आप 125 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 होगा, और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो हमने HCF निकाला, सो हम यहाँ लिख लेंगे अगेन, हेंस 13 इज द लार्जेस्ट नंबर which gives remainder 5 and 8 on dividing 70 and 125। क्लियर?
Now question 16 is find the list number which when divided by 12, 16 and 24 leaves remainder 7 in each case. जब आपको लिस्ट नंबर इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हो तो वहां हम एलसीएम निकालते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन को समझिए। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप वो लिस्ट नंबर ढूंढिए जिस नंबर को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 आए, 16 से उस नंबर को हम डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर, अगेन उस नंबर को जब 24 से आप डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 7 आए। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो ये नंबर गिवन है इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है? और जो एलसीएम होगा उस एलसीएम में जब आप 7 ऐड कर दोगे तो वो नंबर हमें निकल कर आ जाता है। क्लियर? सो जो गिवन है हमने लिख लिया लिस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24। ठीक है? तो इनका एलसीएम निकालेंगे, मीन्स एलसीएम ही निकालना है। सो एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24, इन तीनों का जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा आपका 48। यहाँ देख लेते हैं निकाल कर, जैसे 12, 16 एंड 24 एलसीएम निकालना इन तीनों का, एक साथ ही निकाल लेंगे। ये 12 है आपका। ठीक है? 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 3 जार, 4 4 जार, 4 6 जार। नाउ 2 से 3, 2 2 जार 3, अगेन 3 से 1 जार, 2 एज इट इज रहेगा 1 जार। नाउ 2 से 1 1 1, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 2 इज 48। क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो लिस्ट नंबर जिससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आए। सो लिख लेते हैं फर्स्ट लिस्ट नंबर विच when divided by 12, 16 and 24 gives remainder 7 is equal to। ठीक है? चलो ये रिमाइंडर मैं यहां लिख देती हूँ, गिव्स रिमाइंडर 7 इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा जो 48 हमारा आया है इसी 48 में ऐड कर देंगे +7, तो ये हो गया हमारा 55 इज द आंसर। मतलब 55 वो नंबर है जिसे हम 12 से 16, 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। एक बार आप देखो यहाँ करके मैं दिखाती हूँ। जैसे 12 को ले लेते हैं, पहले 12 है 55, डिवाइड करेंगे तो 12 4 जार, 4 टाइम में डिवाइड होगा 48, माइनस करेंगे तो आ गया 7, तो देखो रिमाइंडर 7 आ गया। इसी तरह से 16 24 से डिवाइड करोगे तो भी 7 आएगा। क्लियर? नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है? अब फर्स्ट पार्ट में हमें लिस्ट नंबर निकालना था जिसके लिए हमने एलसीएम निकाला और रिमाइंडर को प्लस कर दिया। ये याद रखना आप कि जब भी आप एलसीएम निकालना हो और रिमाइंडर गिवन हो तो एलसीएम निकालने के बाद उस एलसीएम में रिमाइंडर को प्लस कर देना। क्लियर? एंड लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए यहाँ कहा जा रहा है दैट मीन्स हमें एचसीएफ निकालना है। ये पीछे क्वेश्चन नंबर 15 में भी समझाया आपने, तो यहाँ हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है? और एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? यहाँ रिमाइंडर गिवन है तो इसमें हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को, ये जो रिमाइंडर है इस रिमाइंडर को इन नंबर्स में पहले माइनस करेंगे। क्लियर? 1251 में 1 को माइनस करेंगे, 9377 में 2 को माइनस करेंगे, 15628 में 3 को माइनस करेंगे, देन हम एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट लिख लेते हैं गिवन रिमाइंडर इज इक्वल टू, ये है 1 2 एंड 3। ठीक है? देन नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर्स इक्वल टू हो जाएंगे। पहला है 1251, इसमें 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1250। सेकेंड नंबर है 9377, माइनस करेंगे 2 को तो हो गया 9375। थर्ड नंबर आपका है 15628, 3 माइनस करना है तो हो गया 15625। अब इन तीनों नंबर का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हमें फैक्टर्स निकालने होंगे, सो फैक्टर निकाल लेते हैं। पहला है 1250, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 625। नाउ 5 से डिवाइड कीजिए 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, अगेन 5 5 जार और 5 1 जार, 1250 का हो गया। इसी तरह से 9375, इसका सॉल्व करेंगे 9375, लास्ट में 5 है। क्लियर है? 5 से ही डिवाइड होगा,
आ जाएगा ये 1875, अगेन 5 से डिवाइड होगा 375, फिर 5 से जाएगा 5 7 जार 5 5 जार, अगेन 5 15 5 3 जार एंड 3 वन टाइम में। क्लियर। अब बच रहा है 15625, इसका भी कर लेते हैं 15625, ये भी पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जार 5 1 जार 2 जार 5 जार, अगेन 5 से डिवाइड होगा 625, अगेन 5 125, अगेन 5 25 5 5 जार और 5 1 जार। ठीक है, फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1250 इक्वल टू 1 टाइम 2 है, 4 टाइम 5 है, सो 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 4। नेक्स्ट नंबर 9375 इक्वल टू 5 5 टाइम में है, 5 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1। नेक्स्ट है 15628 इज इक्वल टू 5 इसमें आया है 6 टाइम, सो 5 टू द पावर 6। Therefore HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF में हम लोएस्ट पावर को लेते हैं, सो कॉमन नंबर देखो 5 है, इनमें लोएस्ट पावर 4 है, 5 का पावर 4, सो लिख लेंगे 5 टू द पावर 4 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 625, तो हमारा HCF आया 625 और यही हमारा आंसर हो गया। मतलब 625 से जब ये तीनों गिवन नंबर जो क्वेश्चन में है इन्हें डिवाइड करोगे तो उस केस में आपका रिमाइंडर 1 2 एंड 3 आएगा। क्लियर। सो हम यहां लिख लेंगे हेंस 625 इज अ लार्जेस्ट नंबर ऑन डिवाइडिंग by 1251 9377 and 15628 gives remainder 1 2 and 3। now question 17 is part 1, बट उससे पहले 16 नंबर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 17 देखते हैं। 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180। कोई दो नंबर है जिसका रेशियो आपको गिवन है 2:3 और उसका LCM 180 है, तो व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स, तो उन दोनों नंबर का हमें HCF निकालना है। तो क्लियर है, पहले हम इस क्वेश्चन में ये 2 नंबर्स को फाइंड करेंगे और जब भी आपका रेशियो में है 2:3 इस तरह से कुछ दिया होता तो हम क्या करते, XYZ के साथ इसे लेट कर लेते कि एक नंबर 2x मान लेंगे, दूसरे नंबर को 3x मान सकते हैं। क्लियर। सो इस तरह से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट हम लिख लेते हैं लेट 2 numbers B A एंड B, A और B दो नंबर है। अभी इसका हमें रेशियो फॉर्म में दिया है, सो हम लिख सकते हैं A:B, ये हमें गिवन है 2:3। सो लेट A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x। नाउ x की वैल्यू पहले फाइंड करना, ये नंबर हमें निकालने हैं। तो नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनका LCM निकाल लेंगे इन दोनों नंबर्स का। सो 2x का फैक्टर लिखेंगे, तो 2x का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू एक्स, 2 एक बार है, सो 2 टू द पावर 1, x का भी पावर 1। इसी तरह से 3x का फैक्टर लिखेंगे 3 टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर 1। ठीक है, अब कुछ तो कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन लाने के लिए हम क्या करेंगे 1 लगा सकते हैं, बट यहां 1 नहीं लगा के हम क्या करेंगे वो आप ध्यान से समझो। इस वाले फैक्टर में 3 नहीं है और यहां 3x वाले के फैक्टर में 2 नहीं है। ठीक है, हमें 1 चाहिए। तो वेरिएबल्स वाले में इसमें आपने पढ़ा है पिछली क्लासेज में, अगर किसी नंबर का पावर हम 0 कर दे तो इसकी मतलब क्या होती है 1। 2 सॉरी, यहां इसमें 3 नहीं है तो यहां 3 टू द पावर 0 लगाएंगे। ठीक है, और इस वाले में 3x वाले में हम 2 का पावर 0 लिखेंगे। 3 का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 2 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, सो इसका मतलब 1 ही हुआ। क्लियर। नाउ LCM निकालेंगे, LCM ऑफ 2x एंड 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM में हाईएस्ट पावर को लेते हैं। सो यहां देखो 2 का पावर 1, 2 का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर 2 टू द पावर 1 है, सो 2 आ गया इनटू, दूसरा कॉमन है 3 दोनों में, हाईएस्ट पावर है 3 का पावर 1, सो इनटू में
3 इंटू एक्स का पावर 1, सो x आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 3 इज 6x। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें एलसीएम 180 गिवन है, सो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम ऑफ टू नंबर ए बी लिया है, सो ए कॉमा बी हम लिख सकते हैं इक्वल टू 180 गिवन है, तो एलसीएम हमने निकाला 6x, सो हम लिख लेंगे 6x इक्वल टू 180। नाउ x इक्वल टू हो गया 180 अपॉन 6 डिवाइड किया तो ये हो गया 6 3 जार 0 30, x की वैल्यू आई 30। अब इस x की वैल्यू 30 से हम दोनों नंबर्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देयरफॉर नंबर्स इक्वल टू नंबर्स हमारा क्या है 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 हो गया। दूसरा है हमारा 3x इक्वल टू 3 इंटू 30 इक्वल टू 90। तो दो नंबर हमारे पास आ गए, एलसीएम हमारे पास है, हमें क्वेश्चन में एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया, सो अब एचसीएफ निकालेंगे, इसे मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। सो आप जानते हो, हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये होता है। एचसीएफ हमें निकालना है, सो एज इट इज रहने देंगे, इनटू एलसीएम आपको गिवन है क्वेश्चन में 180 इन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर आ गए हैं 60 एंड 90, सो यहां आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 90। नाउ एचसीएफ निकालना है, सो स्टॉप करेंगे, एचसीएफ इक्वल टू ये हो गया 60 इंटू 90 अपॉन में 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जार 18, 3 से 90 डिवाइड करेंगे 30, दैट मीन्स एचसीएफ हमारा आ गया 30 इज द आंसर। क्लियर? नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज two natural numbers are in the ratio 3:5 and their difference is 48. What is the LCM of these numbers? ठीक है, फर्स्ट पार्ट में HCF निकालना था, सेकेंड पार्ट में हमें LCM निकालना है, और इसी के साथ इन दोनों जो रेशियो दिया गया है दोनों नंबर्स का, उसका हमें डिफरेंस भी दिया गया है। फर्स्ट पार्ट की तरह ही थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने पहले दोनों नंबर्स फाइंड किए थे, उसी तरह से यहाँ हम दोनों नंबर्स को फाइंड करेंगे 3:5 की हेल्प से। ओके, सो लिख लेंगे हम लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, ये दो नंबर है, A:B हमें गिवन है 3:5। ठीक है, सो हम लेट कर लेंगे, लेट A इक्वल टू 3x एंड B इक्वल टू 5x। ठीक है, अब ये जो 3x 5x हमने लेट किया, मतलब ये जो दो नंबर A और B कोई दो नंबर है, उनका हमें डिफरेंस गिवन है, सो हम लिख लेंगे हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 3x और 5x में 5x बड़ा है, डिफरेंस दिया है, सो माइनस करना है, तो पहले हम लिख लेंगे 5x माइनस 3x इक्वल टू 48, ये हमें गिवन है। ये माइनस किया हो गया 2x इक्वल टू 48, सो x इक्वल टू 48 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 2 4 जार, x 24 आ गया। अब इस x की वैल्यू a और b में पुट कर देंगे तो दोनों नंबर्स आ जाएंगे। देयरफॉर नंबर्स इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 24 इज 72। दूसरा नंबर है 5x, ये हो गया हमारा 5 इंटू 24 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 2 1 120। क्लियर? अब हमें एलसीएम निकालना है, सो इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 72 का फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड 36 अगेन 2 18 2 9 जार 3 3 जार और 3 1 जार। 120 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड 60 अगेन 2 से 30 अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 15 3 5 जार और 5 1 जार। ठीक है, सो हम फैक्टर्स लिखेंगे, 72 इज इक्वल टू 3 टाइम 2 है, सो 2 का पावर क्यूब इंटू 3 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर हो गया। नाउ 120 इक्वल टू 120 में 3 टाइम्स 2 है, 2 का क्यूब इंटू 3 1 टाइम है, सो 3 का पावर 1 इंटू 5 भी 1 टाइम 5 का पावर 1। देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को लेते हैं, कॉमन नंबर्स के हाईएस्ट पावर को, और साथ में बचे हुए चीजों को भी लिखते हैं। सो कॉमन यहाँ देखो नंबर 2 है कॉमन, हाईएस्ट पावर यानी कि 3 ही लेना होगा, दोनों में 3 है, सो 2 का पावर क्यूब इंटू 3 का पावर 1 3 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से इंटू 5 का पावर 1। सॉल्व करेंगे, 2 का पावर क्यूब यानी 8 इंटू 9 इंटू 5, तीनों को इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 9 जार 72 इंटू 5 इज
036 360 ये हमारा आंसर हो गया।